वेलकम बैक नाजरीन। अभी प्रोग्राम में बात करेंगे हम कुछ लारी अड्डा के हवाले से। बदामी बाग लारी अड्डा लाहौर का सबसे बड़ा लारी अड्डा है, लेकिन यहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मामलात बड़े अजीब व गरीब हैं। सूरत हाल और अगर इसकी शक्ल देखें, वहाँ जाकर हालात देखें तो वो बिल्कुल ही इस तरह के हो चुके हैं कि जैसे कोई पुरसाने हाल नहीं है बदामी बाग लारी अड्डा का। और वहाँ जो खाने पीने की अशिया फ़रोख्त हो रही हैं इस कदर महंगी हैं, इतने महंगे दामों जो है वो आवाम को मिल रही हैं कि वहाँ एक बोतल जो 25-30 रुपए की है या चले 50 रुपए की है वो 100-150 रुपए में फ़रोख्त करते हैं। ये एक पानी की बोतल का मैं आपको जो चार्जेस बता रही हूँ, बाकी जो भी खाने पीने की अशिया हैं वो इससे कहीं ज़्यादा महंगी हैं। इसके अलावा वहाँ जो रेस्टोरेंट हैं या टक शॉप्स हैं उसका ठेका एक ही शख्स को पिछले 4 सालों से दे रखा है और वो शख्स अपनी मनमानी करता है और बदामी बाग लारी अड्डा में अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ों के दाम लगा के फ़रोख्त कर रहा है और लोग वहाँ ये चीज़ें लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिसने भी सफ़र करना है उसने लारी अड्डे जाना है, वहीं से उनको बस मिलनी है, वहीं से उनको वैगन मिलनी है, वहीं से उन्होंने किसी जगह पर जो है वो जाना है। तो अगर सूरत हाल ये है तो अवाम बड़ी परेशान है। अवाम के मामलात और हालात देखें तो इस वक्त में लारी अड्डा ये पहले जो है वो मोची गेट से शिफ्ट किया गया यहाँ पे कि चले यहाँ सूरत हाल बेहतर रहेगी, बहुत बड़ी जगह इनको दी गई है एकड़ों में। लेकिन अब भी सूरत हाल अगर नाकिस इतनी है कि सफाई के इंतजामात नहीं है, वहाँ बैठने के इंतजामात इतने बुरे हैं कि चेयर्स टूट चुकी हैं, वहाँ अवाम नहीं बैठ सकती है, पैसेंजर्स जो है वो बैठ के वेट नहीं कर सकते हैं, इवन के बसें जो हैं वो अपने टाइम पे नहीं जा पा रही हैं। तो ये सारे इंतजामात कौन संभालेगा? इतना बुरा हाल है। अभी मैंने आपको जो है वो कल परसों शो किया तो बदामी बाग सब्जी मंडी के हवाले से हमने आपको सूरत हाल दिखाई कि कितनी बुरी सूरत हाल है, वहाँ ताफुन फैल रहा है गंदगी से। और यही दूसरी सूरत हाल आज हम आपको लारी अड्डा बदामी बाग का जो है वो दिखा रहे हैं कि इस कदर गंदगी है, वहाँ पर बैठा नहीं जा सकता। मैं मतलब अल्फाज में वो बयान नहीं कर सकती। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने, तो ज़रा पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद वो हमारे स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। जी लारी अड्डा वो जगह है जहां से आपको मुल्क के किसी भी कोने में सफर करने के लिए गाड़ी का आसानी मिल जाती है। बदामी बाग का ये अड्डा साबिक सदर अयूब खान के दौर में 1961 में 282 कनाल जमीन पर जेर तमीर किया गया था। इससे पहले लारी अड्डा सराय सुल्तान मोची दरवाजा के पास वाकिया था, लेकिन जगह कम पड़ने से बदामी बाग मुंतकिल किया गया। अड्डा बनने से पहले इस जगह पर जोहद मौजूद था, जहां वॉल्ट सिटी के इर्द गिर्द की आबादियों का सारा पानी जमा होता था। लारी अड्डा पंजाब का सबसे बड़ा अड्डा, मगर बाज लोगों के नजदीक ये शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा जनरल बस स्टैंड भी है। लारी अड्डे से शहरी हुकूमत सालाना करोड़ों रुपए मुख्तलिफ टैक्सों और फीसों की मद में इकट्ठा करती है, लेकिन अड्डे की हालत जार देखकर अक्सर मुसाफिर शिकायत करते नजर आते हैं कि इतने पैसे इकट्ठे करने के बावजूद इस जगह पर खर्च क्यों नहीं किए जाते। एक तरफ मुसाफिरों के लिए बैठने, अच्छा खाना खाने और पीने के लिए साफ पानी तक दस्तयाब नहीं, बैतुल खुला की सहूलियत ना होने के बराबर है, और मानसून की बारिश में सबसे ज्यादा गंदगी आपको बदामी बाग के लारी अड्डे में ही मिलेगी। हर तरफ कीचड़ के ढेर, घुटनों तक खड़ा पानी जिसमें सीवरेज का पानी भी शामिल हो जाता है, वो हर आने वाले मुसाफिर को मुंह चढ़ा रहा होता है। अलमिया तो यह भी है कि एक ऐसा मुल्क जिसने तकरीबन 2 दहाइयों तक जारी रहने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी अब तक हजारों जानें गंवाई हो, वहां मुल्क के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लारी अड्डे की सिक्योरिटी के इंतजामात की हालत यह है कि ना ही गाड़ियों और ना ही मुसाफिरों की चेकिंग का कोई इंतजाम मौजूद है। बदामी बाग लारी अड्डे का एक पहलू हमारी सकाफत, तारीख और तहजीब से जुड़ा है। लारी अड्डा जहां वाकिया है, इसके बिल्कुल सामने मिंटो पार्क, बादशाह मस्जिद और शाही किला वाकिया है, जो कि न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सियाहों के देखने के लिए अहम तारीखी मकामात हैं, और हर साल हजारों लोग इन्हें देखने मुल्क के तूलो अर्ज से लाहौर आते हैं। लेकिन ऐसे में इन तारीखी मकामात के साथ ही हजारों गाड़ियों का शोर, मुसाफिरों का रश और इनका मजा किरकिरा कर देता है। अपने सकाफती विरसे को न सिर्फ महफूज बनाने बल्कि उसे उजागर करने की गर्ज से ही बदामी बाग के लारी अड्डे को किसी और जगह मुंतकिल करने की तजावीज भी सामने आती रही, लेकिन ताहाल जिली इंतजामिया या सूबाई हुकूमत अभी तक इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं कर सकी। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है। बदामी बाग सब्जी मंडी की बात करो तो यही बात सामने आती है कि किसी और जगह मुंतकिल कर दें। बदामी बाग लारी अड्डे की बात करो तो जी कहीं और मुंतकिल कर दें। भाई सफाई के इंतजाम तो आपने खुद करने हैं, वो तो किसी ने आकर जो है वो आपको नहीं देने। हर जगह जो है वो किसी और जगह मुंतकिल कर दें तो बदामी बाग का नाम निकल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
हमने जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझना, जब तक हमने अवाम को, एक आम आदमी को इंसान नहीं समझना, जब तक हमने इंसानियत के तकाजे पूरे नहीं करने, तब तक हम यही सूरत हाल दिखाते रहेंगे। अब देखिए ना, बादशाही मस्जिद करीब है, मीनार पाकिस्तान करीब है, हमारे तारीखी मुकामात करीब हैं, और जो लारी अड्डे पे सफ़र करके आ रहा है बस पे कि चलें हम बस पे सफ़र करके जो है वो लारी अड्डे तक चले जाते हैं, वहाँ से हमें आसान होगा कि हम बादशाही मस्जिद का विज़िट कर लेंगे। तो वो क्या अवाम जो है वो परेशानी की कैफियत है। आपने कूड़ा करकट देखा, किस तरह लोगों ने पान की पीके जो है वो थुकी हुई हैं, वहाँ पे क्या मामला आते हैं, लोग किस तरह पड़े हैं, उनको कोई हालत, कोई पूछने वाला नहीं, पुरसाने हाल नहीं। ये क्या सूरत हाल है? ये मुल्क पाकिस्तान है, ये हमारा लाहौर शहर है, जगह जगह कूड़े करकट के जो है वो ढेर लगे हुए हैं। मतलब कौन सी हम साफ़ सुथरी यहाँ पे बात करते हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारा इस्लाम कहता है, तो हम भूल चुके हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह चुके हैं। हमारे साथ साकिब भट्ट साहब मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर, जो ये रिपोर्ट बना के लाए हैं। बड़ी देखकर मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि ये क्या मामला और सिचुएशन है। साकिब साहब बताइएगा कि आपकी किसी वहाँ इंतज़ामिया से बात नहीं हुई? कोई इंतज़ामिया नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, पुरसाने हाल नहीं इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मिया, बहुत शुक्रिया आपका शो में इनवाइट करने का। अच्छा, मैं जो लारी अड्डे की आप बात कर रहे हैं ना, तो यकीन करें आप जिस तरह यहाँ पे बैठ के कर रही हैं ना, अफसोस मुझे वहाँ पे जाकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ तो आप तो देख कि जनरल बस स्टैंड जो है, इन्होंने एक बिल्डिंग नई बनाई है, उसको फिर रेनोवेट भी करते रहते हैं। उस रेनोवेशन के बावजूद उस बिल्डिंग में आपको मैं पूरा जो जहाँ पे मुसाफिर बैठते हैं ना, वहाँ पर कोई डस्टबिन नहीं है। आपने कभी सुना है कि मतलब कि इतने बड़े जो जनरल बस स्टैंड हो, जो जनरल पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पे डस्टबिन ना हो? ये मेरा ख्याल है, मेरा ये पहला एक वाकया है कि जब मैं ये सुन रहा हूँ और वहाँ पे देख रहा हूँ तो वहाँ पे डस्टबिन नहीं है। डब्बे और पान की पीके कहाँ? अब जब मैंने उन लोगों से, मुसाफिरों से बात की इस बारे में, तो उन्होंने मुझे, हम लोगों को यही बताया कि जी अब मुझे बताएं कि जब डस्टबिन नहीं है तो फिर लाजिम बात है मुसाफिर जो भी चीज़ खाएंगे वो वहीं पे फेंक देंगे, उनको जब डस्टबिन नजर नहीं आ रही। और इंतजामिया का तो हालात इस किस्म के हैं कि जनरल बस स्टैंड जो लारी अड्डा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो मेरा फोन उठाना मुनासिब नहीं समझ रहे। नीचे वाला अमला वहां पे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, ना ही वो मतलब कि 3-4-5 घंटों बाद कोई सफाई वाला आता है और वो अपनी फॉर्मेलिटी में वो फॉर्मल सी वो सफाई करता है और वो चले जाता है। उसका कोई मतलब कि वो सफाई नहीं होती। आपने ये सारे इंतजाम देख लिए हैं, वो तो नजर आ रहे हैं, मतलब आपकी फुटेज हमारे पास मौजूद है। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हम तो कोई बात कर ही नहीं रहे, कोई ऐसी बात हमने अपने पास से लगाई नहीं है। हर चीज का सबूत जो है वो ये फुटेज दे रही है। आप जो ये रिपोर्ट बना के लाए हैं, तो ये इंतजामिया से कोई आपके साथ जो है वो बिल्कुल कोई राब्ता नहीं हो सका, बल्कि आप ये है कि आप देखें वहाँ पर मुसाफिरों से बात हुई है, वो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक स्मेल फैली हुई है, गंदगी है, स्मेल है। स्मेल की वजह से जो वहाँ पे जो मुसाफिर है उनको वो जो, अब आपको पता है हमारा जो मौलक है वो कोरोना से गुजर के आया अभी ताज़ा, और ये मुतहम्मिल है इस चीज़ का कि यहाँ पर अगर सफाई का इंतजाम तो बल्कि और ज्यादा हो जाना चाहिए। ऐसी जगह पर जहाँ पे मुसाफिरों का, लोगों का हजारों नहीं लाखों की तादाद में आना जाना है, बिल्कुल ऐसे तो वहाँ से कोई इंतजामिया की कोई नहीं है। बल्कि आप ये एक छोटी सी बिल्डिंग है, इसको देखें, ये बड़ी मतलब कि आपको गंदगी का ढेर नजर आएगी। इसके बाद जहाँ पे बसें खड़ी हैं वो देख लें कि वो तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि जहाँ पे मानसून के दिनों में तो आप जाएं तो बेचारे जो मुसाफिर है ना, उनके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, कोई नमाज के काबिल नहीं कपड़े रहते। रमजान मुबारक का महीना है जिसमें साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, आपने नमाज अदा करनी है, रोजादार हैं जो सफर कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज देख के वैसे ही दिल खराब होता है, तबीयत खराब होती है, आपका सांस लेना मुश्किल होता है ऐसे एटमॉस्फेयर में। तो और फिर यहाँ से देखें इतनी रकम भी कमाई जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, रकम कमाई जा रही है, ये मतलब कि रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये रेवेन्यू जा किधर रहा है, ये किस काम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हर बंदा जो है इंतजामिया अपने पैसों के चक्कर में है, पुलिस वाले अपने पैसों के चक्कर में है, सारे मामला अपने। और वो जो यहाँ पे जो टक शॉप है, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है, वो अपनी मर्जी के पैसे ले रहे हैं लोगों से और लोगों के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। यानी कि देखेंगे, एक मेरी एक साहब से बात हुई, उसने वो लोगो देखा और वो आ गए, क्योंकि लाजिम बात है मीडिया को इस वक्त भी यहाँ पे लोग समझते हैं कि ये एक मसीहा है, इनके जरिए से हम लोग आगे खबर को पहुंचा सकते हैं। सच्चाई दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल वो सच्चाई जो हमारा चैनल आप तक पहुंचाता है, ये इतना आसान काम थोड़ी होता है अपनी जान पे खेल के ये सच्चाई दिखानी पड़ती है। और अभी तक आप यकीन करें कि लोग ये समझते हैं कि हम लोग मसीहा हैं उनके लिए, वो हमारे पास दौड़े आते हैं कि हम लोग जो हैं, जो उन लोगों के पास, उन लोगों को जो कि एसी वाले कमरे में घूमने वाली चेयर्स पे बैठे हुए हैं, और या उनका जो अमला है ना नीचे वाला, वो सब ये आवाज दे रहा है उनको कि ये सब अच्छे की आवाज है। हाँ। और वो जसारत नहीं कर रहे कि वहां से उठ के यहाँ पर आए और आकर इंतजाम चेक करें कि वाकई जो नीचे वाला अमला उनको कह रहा है ये आया कि ऐसे ही है सही। तो फिर ये हमारे प्रोग्राम्स के तवस्सुक से उन लोगों को भी थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए, वहां पर पहुंचता प्रोग्राम
प्रोग्राम तो उनको भी पता लगता है कि हाँ वाकई आप ये प्रोग्राम और इंतजामिया के कान जो है वो खड़े हों कि ये क्या सूरत हाल है, इतने पैसे आप कमा रहे हैं भाई, किधर जा रहे हैं ये पैसे, आप हिसाब किताब दें इस चीज का। और आप सफाई के इंतजाम वहाँ ठीक नहीं रख सकते, आपने ठेका 4 साल से एक शख्स को दे रखा है जो महंगी अशिया फरोख्त कर रहा है, लोगों से जो है वो बिला वजह के पैसे वसूल कर रहा है। एक मैं ये कहती हूँ कि ये बस स्टैंड पे या हमारे रेलवे स्टेशन पे या चले किसी और जगह पे जहाँ से मुसाफिर आ रहे हैं जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, ट्रांसपोर्ट हमारी जहाँ से जा रही आ रही है पब्लिक, यहाँ पे पानी की बोतल के चार्जेस भी इन्होंने जो है वो डबल किए होते हैं। पीने का पानी के साफ पानी बिल्कुल नहीं है। अब देखें मतलब कि मुसाफिर मजबूर है ना कि वो मिनरल वाटर की बोतल ले, वो 50 वाली 100 में ले, 60 में ले, 70 में ले, वो फिर मजबूरी है कि इन्होंने कोई मतलब अपना वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट नहीं वहाँ पे लगाया हुआ, कोई पानी का इंतजाम नहीं है वहाँ पे, और लोग मजबूर हैं। एक ही बंदे के पास 4 साल से ठेका है वहाँ पे, वो अपनी मर्जी की मनमानी की चीजें दे रहा है, वो 50 की चीज 70 में दे, 60 की दे, जिस तरह मर्जी दे। एक सैंडविच जो है आपको 400-450 रुपए का मिलता है जी, बिल्कुल सैंडविच, जिसमें 2 स्लाइस होंगे और अंदर जो है वो आपको चिकन। तो मुसाफिर मजबूर है लेने के लिए, अब क्या करें, वो बाहर जाएंगे तो बाहर भी यही हाल है, अंदर जाएंगे अंदर भी यही हाल है। तो अब थोड़ा सा आगे तो जा नहीं सकते कि आधा किलोमीटर बाद जाके कोई आम मार्केट से खरीद लाएं। इवन चाय का कप 150-200 रुपए का, बिल्कुल ऐसे ही है। इतना चाय का कप जो 20-30 रुपए का चाय का कप मिल जाता है, वो आप 150-200 रुपए का वहाँ पे फरोख्त कर रहे हैं। और रमजान का महीना, ये अंदाजा लगा लें कि हमारे वहाँ पे जो बैठे हैं, मुझे तो ये कोई फिरौन लग रहे हैं कि मतलब के वक्त के फिरौन है कि जो लोग रमजान के महीने में जो रोजेदारों को अच्छा इनकी जो है वो चांदी हम लोग ही करवाते हैं बेसिकली, क्योंकि अवाम जब इकट्ठी नहीं ना होती, हम किसी भी चीज़ पे जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तब तक जो है वो इंतजामिया के कान खड़े नहीं होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे पैसे इनकी अपनी जेब में जा रहे हैं ना। अच्छा तो, इस बारे में भी मेरी कुछ मुसाफिरों से बात हुई, वो कहते जी क्या करें, मजबूर हैं हम, यहाँ पे लड़ने बैठ जाएं, इंतजामिया के दफ्तर ढूंढते फिरें, इस तरह करें। अब इन इंतजामिया को तो खुद ही चाहिए कि ये काम करे, इनको नहीं पता ये इनके मतलब कि इनके उसमें। ये मुझे बताइएगा लारी अड्डे पे बसों के जो आने जाने के औकात कार हैं, ये अभी कितना जो है वो वहाँ पे बिठा के रोजादारों को ख्वार कर रहे हैं, ये भी जरा बताइए। बसों के औकात कार तो आप ये समझ लें कि एक बस जब तक भरती नहीं है वो चलती नहीं है। वहाँ पे मेरे बहुत सारे मुसाफिरों से बात हुई जो कि बेचारे कोट अद्दू को पता नहीं कहाँ पे, वो कोयटा और पता नहीं कहाँ के बेचारे पठान बैठे हुए थे, वो कह रहे जी हम लोग सुबह 10 बजे के आए हुए हैं, 10 या 11 बजे के आते हैं और शाम को 6 बजे बस चलनी है। ये है आलम आपका बसों का। देख लें कि बस जब तक भरनी नहीं है तब तक बस ने जाना नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है बसों वालों के, कोई मामला नहीं है। फिर जब बस जब चल पड़ती है तो उसको फिर इतनी मतलब कि वो इतनी फास्ट होती है कि दरमियान में जो वक्फा है, अगर 2 करने होते हैं तो वो 1 करते हैं, 3 करने हो तो फिर इस तरह उनकी कोशिश होती है कि वो फास्ट गुजर। आज का प्रोग्राम हमने कर दिया है साकिब साहब, अब ये प्रोग्राम जो है वो इनके हुकाम तक भी और अवाम तक भी सोशल मीडिया पे इधर उधर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम अपनी अवाम को रिलीफ दिला सकें। और लाहौर का बदामी बाग का जो लारी अड्डा है, वहाँ जो गंदगी की सूरत हाल है, वहाँ जो खामखा लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं और लोगों को मुसाफिरों को ख्वार किया जा रहा है, इस पर जल्द इम्प्लीमेंटेशन जो हैं वो सामने आ सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये वो सूरत हाल है जो हम आप तक पहुँचाते हैं। ये इतना आसान काम नहीं होता, इदारों की बात करना, जहाँ पर मामलात ख़राब हैं उनकी निशानदही करना, एक आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करना और आला हुकाम तक पहुँचाना, लेकिन यही मीडिया का काम है और यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम यहाँ पर बैठकर आपके सामने इसको लाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अगर आपके भी इर्द गिर्द कोई ऐसी सूरत हाल है, कोई मामलात इस तरह के ख़राब है, आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू ये आवाज़ जो है वो हम आला हुकाम तक पहुँचाते हैं और फिर इंशाल्लाह इंतज़ामात भी ठीक होते हैं और इंतज़ामिया भी खड़े होते हैं। जो काम नहीं करते उनको बरतरफ भी कर दिया जाता है। बहुत सारे मामला जो है वो इस तरह के सामने आते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये लाहौर लारी अड्डा जो बदामी बाग का है, इस हवाले से जो आज का प्रोग्राम किया, इस पे भी हम जल्द इंप्लीमेंटेशन करवाने में कामयाब होंगे। इसी के साथ मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ रहिएगा।